क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये क्या होता है नंदिता मैम? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से ही प्रोग्रामर्स अपना वेब पेज बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे नेटस्केप ने विकसित किया था, जिससे प्रोग्रामर्स ज्यादा उपयोगी वेब पेजेस बना सकें। उपयोगिता के अलावा जावास्क्रिप्ट घुसपैठ में भी सफल था, क्योंकि विभिन्न वेबसाइट्स के 2 पेजेस को एक ब्राउज़र में अगल-बगल में रखा गया। कह सकते हैं कि एक फ्रेम या अलग विंडो में। जावास्क्रिप्ट सारी बाधाओं को पार करता हुआ पढ़ने या संशोधित करने एक साइट से दूसरी साइट पर जा सकता है। इसे ही क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या संक्षेप में XSS कहा गया। हमले की गंभीरता के मुताबिक उपयोगकर्ता के खाते से छेड़छाड़ हो सकती है। ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम्स को सक्रिय कर पेज की सामग्री को संशोधित कर सकते हैं और उपयोगकर्ता को गुमराह कर उनका निजी डेटा सौंपने के लिए कह सकते हैं। अंत में सब कुकीज के जरिए एक अपराधी किसी उपयोगकर्ता की नकल कर लेता है और उसके निजी खातों का दुरुपयोग कर सकता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमलों को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, संग्रहीत और प्रतिबिंबित। संग्रहीत XSS, जिसे हठी XSS भी कहते हैं, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक है। ऐसा तब होता है जब किसी दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट को कमजोर वेब एप्लीकेशन में सीधे डाल दिया जाता है। हालांकि इस समस्या को एक मूल की एक युक्ति से हल कर लिया गया, जिसने एक जगह के दस्तावेजों को दूसरी जगह के दस्तावेजों को पढ़ने या संशोधित करने से रोक दिया। हालांकि इस युक्ति का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है और प्रभावी भी है, पर फिर भी कई वेब प्रोग्रामर्स कमजोर कोडिंग से अपने वेब एप्लीकेशंस को खुला छोड़ देते हैं और हमले की गुंजाइश बनी रहती है। कई सामान्य कमजोरियों की तरह इनपुट सत्यापन त्रुटियां XSS की जननी हैं। हमले इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि वेबसाइट्स अविश्वसनीय स्रोतों से इनपुट्स स्वीकार करती हैं और उसे वेब पेज पर परोसती हैं। एक हमलावर XSS से किसी मासूम उपयोगकर्ता को मैलिशियस स्क्रिप्ट भेज सकता है। उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को ये पता नहीं चलेगा कि स्क्रिप्ट पर यकीन नहीं कर सकते और वो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। ब्राउज़र को लगता है कि स्क्रिप्ट किसी विश्वसनीय स्रोत से आई है। मैलिशियस स्क्रिप्ट किसी भी कुकीज, सब टोकन्स या ब्राउज़र पर मौजूद अन्य संवेदनशील जानकारी हासिल और उस साइट के साथ उपयोग कर सकता है। यहाँ तक कि ये स्क्रिप्ट्स HTML पेज की सामग्री में भी हेरफेर कर सकती हैं। विभिन्न प्रकार के XSS त्रुटियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ये प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम में कैसे घुस जाते हैं नंदिता मैम? इसके लिए चलो जानते हैं कि इंटरनेट के ज्यादातर उपयोगकर्ता क्या करते हैं। उसके लिए मान लो कि एक उपयोगकर्ता किसी साइट्स में कुछ लिखता है। हम नीम का वृक्ष का उदाहरण लेते हैं, जिसे गूगल में ढूंढने के लिए लिखा गया है। तो पहले ये लिखे हुए इनपुट को स्वीकार करेगा और फिर फैसला करेगा कि तुम नीम का वृक्ष ढूंढ रहे हो। अगर प्रोग्रामिंग में कोई खामी हुई तो लिखे गए इनपुट्स सत्यापित नहीं होंगे और फिर वो नहीं दिखाई देगा जो हम ढूंढ रहे हैं। बजाय इसके हमें दूसरी जानकारी जैसे आम का वृक्ष दिखाई देगा। साइबर अपराधी इन कमियों का फायदा उठाकर विवरण हासिल कर लेते हैं, जो उपयोगकर्ता के लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसी बैंकिंग एप्लीकेशन में XSS का प्रयोग कर हमलावर हमारे बैंक खाते की धनराशि और वेब पेज से दूसरी निजी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, XSS के खतरे को कम करने के लिए एक उपयोगकर्ता क्या कर सकता है मैम? उसके लिए तुम्हें नवीनतम ब्राउजर्स के बारे में जानना होगा।
नवीनतम ब्राउजर्स जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या संक्षेप में IE कहते हैं, उसमें XSS फिल्टर करने की तकनीक होती है जो हमेशा XSS के हमलों को रोकती है। फायरफॉक्स प्रयोग करने वाले उपयोगकर्ता NoScript प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं जो XSS को रोकती है। NoScript उपयोगकर्ताओं को उन साइट्स को चुनने की आजादी देती है जिस पर उन्हें जावास्क्रिप्ट कोड चलाना है और दूसरी अविश्वसनीय साइट्स को खुद मना कर देती है। क्रोम में भी XSS हमलों से बचने की तकनीक शामिल है। तो नंदिता मैम, मतलब किसी प्रसिद्ध साइट का प्रयोग करते वक्त भी हमें सतर्क रहना चाहिए? बिल्कुल राजेश, ज्यादातर प्रसिद्ध साइट्स पर ही घुसपैठियों का खतरा अधिक होता है।